का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है समस्थानिक तथा समभारित। तो समस्थानिक क्या है? समस्थानिक है कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान, जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, भार भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, ऐसे तत्व को समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक कहते हैं। अब देखिए समस्थानिक जो होता है, देखिए क्या लिखा है, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं। आपको मालूम है कि प्रत्येक तत्व का एक परमाणु क्रमांक होता है, इन परमाणु क्रमांक एक ही होता है। इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी इसलिए गलत हो गई कि उन्होंने जो वर्गीकरण किया वो परमाणु क्रमांक के आधार पर न करके परमाणु भार के आधार पर किया। और बाद में पाया गया मेंडलीव की आवर्त सारणी में जब समस्थानिकों की खोज हुई, तो जैसे एक उदाहरण है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का परमाणु जो है क्रमांक जो है तो ये 8 होता है, लेकिन परमाणु भार 14 भी होता है, परमाणु भार 15 भी होता है, परमाणु भार 16 भी होता है। तो सामान्य परमाणु भार तो ऑक्सीजन का आपका 14 है, लेकिन यहाँ 15 भी है और ये 16 भी है। अब तत्वों का वर्गीकरण उन्होंने परमाणु भार के आधार पर किया था, तत्वों का वर्गीकरण। तो अब बताओ 14 में अध्ययन करें कि 15 में अध्ययन करें कि 16 में अध्ययन करें? तो इसलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी गलत साबित हुई और आधुनिक आवर्त सारणी जो बनी उसमें ये देखा गया कि वर्गीकरण के लिए सबसे आसान तरीका है परमाणु क्रमांक। तो आधुनिक आवर्त सारणी ये कहती है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। सही बात है कि परमाणु क्रमांक क्या है? प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। और किसी तत्व के रासायनिक अभिक्रिया में बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा 281। तो बाह्य कोश के इसका इलेक्ट्रॉन 1 है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। इसलिए जो सोडियम की जो संयोजकता होती है, वैलेंसी जो सोडियम की होगी वो 1 होगी। इसलिए समस्थानिक जो है, समस्थानिक में क्या होता है? परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार भिन्न होता है। समस्थानिक सिर्फ एक तत्व का होता है। जैसे हमने बताया एक तत्व की ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है और ऑक्सीजन यहाँ भी है। तो ये क्या है? ऑक्सीजन 14, ऑक्सीजन 15 और ऑक्सीजन 16। तो आप तीनों जगह देखेंगे तो तीनों का परमाणु क्रमांक क्या है? 8। एक उदाहरण और देखेंगे, क्लोरीन आपका 35 और फ्लोरीन आपका 37। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा? इसका परमाणु क्रमांक ये जो है परमाणु क्रमांक इसका 17 हो जाएगा और इसका भी परमाणु क्रमांक 17 होगा। तो समस्थानिक की विशेषता होती है, समस्थानिक केवल एक तत्व का होता है। यहाँ अगर क्लोरीन है, Cl है, तो यहाँ भी क्लोरीन Cl है। और यहाँ देखिए एक ही तत्व है, यहाँ भी क्लोरीन है और यहाँ भी क्लोरीन है। यहाँ भी इसका परमाणु क्रमांक 17 है और यहाँ भी इसका परमाणु क्रमांक 17 है। परमाणु भार यहाँ 35 है और यहाँ क्या है? परमाणु भार 37 है। तो समस्थानिक एक तत्व का होता है, परमाणु क्रमांक उसका समान होता है और परमाणु भार उसका भिन्न भिन्न होता है। समस्थानिक की परिभाषा ये है कि समस्थानिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न है। मैंने आपको ऑक्सीजन का उदाहरण दिया है, क्लोरीन का, और एक उदाहरण है ये हाइड्रोजन का 1H1, 1H2 और 1H3। यहाँ देखिए 1H1
1H1 यहाँ भी, यहाँ परमाणु भार 1 है, 1 परमाणु क्रमांक है। यहाँ परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु भार 2 है। यहाँ भी परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु भार 3 है। और यहाँ परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु भार 3 है। आप देखेंगे कि तीनों जगह ये तत्व H है, हाइड्रोजन है। इसको पोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम कहते हैं। परमाणु क्रमांक यहाँ भी 1 है 1H1 में, 1H2 में भी परमाणु क्रमांक 1 है लेकिन परमाणु भार 2 है। और 1H3 में भी परमाणु भार क्या है, 3 है। तो तीनों जगह है तो एक ही तत्व हाइड्रोजन, लेकिन तीनों जगह उसके परमाणु भार अलग अलग हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3। तो अब ये समझ में आया समस्थानिक। अब इसके बाद समभारिक किसे कहते हैं। समभारिक जो होता है, समभारिक में भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न तत्व जिनके परमाणु भार समान, समभारिक में परमाणु भार समान होते हैं। परमाणु भार हैं और परमाणु भिन्न भिन्न होता है। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो इसका मतलब यह है जो संभारिक है वो एक तत्व का नहीं होता है। संभारिक भिन्न भिन्न तत्वों का होता है। भिन्न भिन्न तत्वों का, इसका मतलब कि एक तत्व उसके नहीं होते, भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। तो भिन्न भिन्न तत्वों के कारण वो संभारिक होता है। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार बराबर होते हैं तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। इसका अपोजिट होता है। अब जैसे एक उदाहरण के द्वारा इसको समझा जा सकता है, आर्गन और कैल्शियम। आर्गन 40, कैल्शियम 40, पोटेशियम 40। अब 3 तत्वों की हम तुलना करते हैं। तो आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है। आप देखेंगे ये तीनों जगह परमाणु भार, इसमें भी 40 है, इसमें भी परमाणु भार 40 है, इसमें परमाणु भार 40 है। तीनों जगह परमाणु भार 40 है। परमाणु क्रमांक यहाँ 18 है, यानी आर्गन में परमाणु क्रमांक 18 है, कैल्शियम में परमाणु क्रमांक 20 है और पोटेशियम में परमाणु क्रमांक 19 है। तो परमाणु क्रमांक तीनों तत्वों में अलग अलग है और तीनों तत्व भी अलग अलग है। एक जगह आर्गन है, एक जगह कैल्शियम है और एक जगह पोटेशियम है। तो संभारिक में क्या होगा, आप तीनों तत्वों को देखते हैं तो परमाणु भार तीनों में 40 है। इसका मतलब कि परमाणु भार समान। इसकी एक विशेषता हो गई परमाणु भार समान। और जो है तत्व अलग अलग है, तत्व भिन्न भिन्न है, तत्व अलग अलग है और परमाणु क्रमांक भी अलग अलग है। इसीलिए तो अलग अलग तत्व हैं, परमाणु क्रमांक अलग अलग है। तो ये आपका हो गया समस्थानिक और समभारिक में अंतर। इसको बहुत जरूरी है समझना, ये उपयोगी है क्लास 9 के लिए।